हेलो गाइस, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं कढ़ी बनाने जा रही हूँ, भजिया वाली। और इसमें बेसन लिया है, थोड़ा जीरा, थोड़ा हींग। भजिया बनाने के लिए मतलब पकौड़ी बनाने के लिए, कोई भजिया बोलता है, कोई पकौड़ी। इसमें थोड़ा नमक डालेंगे। और किस किस को पकौड़ी वाली कढ़ी पसंद है तो ज़रूर बताना। तो इस तरह से इसको मिलाएंगे। कोई हाथ से मिलाते हैं तो अच्छे से सब मिल जाता है, इसीलिए मैं इसको हाथ से मिला रही हूँ पकौड़ी बनाने के लिए। ऐसा रखने का, इतना गाढ़ा रखने का, क्योंकि इससे हमारी पकौड़ी अच्छी बनती है। इतना पतला घोल रखने का। जब तक घोल तैयार करके रख दिया है साइड में थोड़ी देर के लिए, मतलब अच्छा हो जाए इसके लिए, तब तक मठा बना लेती हूँ। ये दही लिया है, 250 ग्राम है दोनों पन्नी में, मतलब आधा किलो दही है इसमें। इसको अच्छे से फेल लेती हूँ। अच्छे फैलने तक का इंतज़ार करती हूँ। तो अच्छे से फिर गया। इसमें अब बेसन डालेंगे, क्योंकि कढ़ी बनाने के लिए इसी में फेल लेंगे। अच्छे से फिर जाता है, क्योंकि इसमें गुठलियाँ सी नहीं रहती हैं, इसीलिए मैं रई से फेल लेती हूँ इसी में डाल के अच्छे से। जो पहले के लोग, हमारे दादी जी ऐसे ही बनाती थी, वही मैं आप लोगों को भी सिखा रही हूँ। दादी, हमारी मम्मी जी, सब लोग ऐसे ही बनाते हैं कढ़ी, जैसे मैं आज आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। और कभी भी बनाना हमारी तरह कढ़ी बना के खाना, बोलना कितनी अच्छी बनती है कढ़ी। बहुत अच्छी बनती है। मैं तो जब बनाती हूँ तब ऐसे ही बनाती हूँ। और इसलिए मैंने इसमें सारा मसाला भी डाल लिया है, मिर्ची और धनिया पाउडर, हल्दी, और बहुत कुछ मसाला नहीं डाला इसमें। इतना ही मैं डालती हूँ मसाला, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं ना, तो वो तीखा नहीं खाते, इसीलिए मैंने थोड़ी सी मिर्ची डाली थी और थोड़ी सी हल्दी। अब कढ़ाई रख दी है, इसमें थोड़ा ही सा तेल डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा डाल देते हैं ना तो पकौड़ी बनाते टाइम वो बेसन पूरा अंदर हो जाता ना, तो पकौड़ी फूलती नहीं है। देखना, मैं साइड से डाल रही हूँ, एक ही बार चुआ रही हूँ, तो देखना 2 पकौड़ी बन जाएंगी इसमें। आप लोग देखते रहना किस तरह से फूलती है, क्योंकि ना मैंने इसमें सोडा डाला, कुछ भी नहीं। आप सभी लोगों के सामने बस मैंने नमक और हींग, जीरा डाला था, और इसके अलावा कुछ नहीं डाला। देखो मेरी पकौड़ी कैसे फूली है। एक डाली थी, 2 बन के तैयार हो गई। जिस तरह से भोले बाबा का डमरू नहीं होता है ना, उसी तरह से डमरू सा बन गया है। इसीलिए थोड़े तेल में कभी भी बनाओ तो थोड़ा ही सा तेल डालने का, क्योंकि आसपास मतलब डालने के बीच में अगर डालोगे तो नहीं फूलेगी, वो आसपास फूल जाती है, इसीलिए वो वैसे होके आ जाती है बीच में। अगर इस पकौड़ी सीख गई है, दोबारा भी डाली, देखो कितनी अच्छे से फूली है, सब में छेद से दिख रहे हैं, सब पकौड़ी फूल रही है। मेरी पकौड़ी बनकर तैयार हो गई। अब कढ़ी का इंतज़ाम करते हैं। मैं हींग से छौंकती हूँ, कोई मेथी से, कोई कैसे भी छौंकता, पर मैं तो हींग से ही छौंकती हूँ, ना जीरा डालती हूँ ना कुछ भी, क्योंकि जीरा भी डालो तो उसमें काला काला दिखने लगता है, इसके लिए नहीं जीरा डालती हूँ, खाली मैं हींग से ही छौंकती हूँ। अभी इसमें और पानी डालेंगे, क्योंकि बहुत बिल्कुल पतली रखने की, बिल्कुल
क्योंकि ये कम से कम कड़ी चुरेगी 1 घंटा लगता है कड़ी चुरने में। जब हमारी अच्छे से कड़ी पक जाएगी तो आप देखना, हमारी लास्ट में कड़ी मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से साड़ी इसमें पड़ जाती है और जब भी खाने में अच्छी लगती है। कभी भी बनाओ कड़ी तो उसमें धीमी आंच में पकाने की, धीमी आंच में जब तक पकती है ना तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। देखो हमारी पकौड़ी सारी फूली है, कैसे छेद हो गए इसमें, क्योंकि ये छेद हो गए ना तो उसमें डालेंगे तो पूरा मसाला इसमें भी हो जाएगा, बिल्कुल पोंछी रहती है, खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए आप कभी भी बनाओ तो थोड़ा तेल डाल के ही बनाना और हमारी तरह बनाना, फिर बोलना कि कड़ी मैंने कैसी बताई, अच्छी बनी या नहीं बनी। तो हमारी कड़ी उबाल मारने लगी है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके चलाते रहेंगे। हमारी कड़ी खदकने लगी, अब इसमें नमक डालेंगे। पहले नमक नहीं डाला था, खदकने के बाद ही मैं नमक डालती हूँ। इसमें नमक डाल देती हूँ क्योंकि मैं ये पिसा हुआ नमक नहीं यूज करती हूँ, मैं खड़ा हुआ ही नमक डालती हूँ। मैंने नमक डाल दिया है। देखना ये पकौड़ी डालेंगे तो कैसे उसका पूरा मसाला इसमें जाएगा, इसलिए खदक गई। मेरी आधी कड़ी पक चुकी है, इसके बाद मैंने ये पकौड़ी डाली है इसमें, क्योंकि आधी पक जाए ना फिर इसके बाद डालने का। अब आधी और पकेगी जब तक हमारी इसमें पूरा मसाला भरेगा। देखना कम से कम मुझे 1 घंटा लग जाता है कड़ी बनाने में। तो मैंने भजिया भी डाल दी है। अब धीमी आंच कर देती हूँ, स्लो, बिल्कुल स्लो आंच में इसको पकने देंगे। कलर कितना सुंदर आया है इसका कड़ी का। जब तक मैं साइड में रख देती हूँ, कड़ी बनाने में बहुत टाइम लगता है। एक साइड कड़ी बनाएंगे जब तक मैं जब तक रोटियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि कड़ी में बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए मैंने सोचा एक तरफ रोटी बना लूँ, एक तरफ कड़ी चुरती रहेगी। तो गाइस ऐसे कौन कौन रोटी की लोइयाँ बनाता है, क्योंकि ऐसे काटने से रोटी छोटी बड़ी नहीं होती, जितना नाप से काट लो ना उतनी बड़ी रोटी बनेगी सारी। क्योंकि मैं ऐसे ही काट के रख लेती हूँ तो रोटी हमारी सारी की सारी बिल्कुल एक ही नाप बनती हैं, इसीलिए मैं पहले ही से लोइयाँ काट के रख लेती हूँ, फिर इसके बाद रोटी बनाती हूँ। कौन कौन ऐसे बनाता है तो ज़रूर बताना, और कड़ी किस किस को पसंद है वो भी बताना, क्योंकि ऐसे ही कड़ी कुल लोग अलग तरीके से भी बनाते हैं। जैसे सारा मसाला डालते हैं फिर बाद के छौंकते हैं प्याज याज से, वो मैं ऐसी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि हमारे इधर ऐसी ही बनती है, सब लोग ऐसे ही बनाते हैं तो हम भी ऐसे ही बनाते हैं। हमारे घर पे बच्चे भी बहुत प्यार से खाते हैं, हमारे पतिदेव भी बहुत अच्छे से खाते हैं। तो मैं इसीलिए ऐसी ही कड़ी बनाती हूँ जब बनाती हूँ। देखो हमारी रोटी कितने अच्छे से फूल गई। रोटी बनकर तैयार हो गई, इसीलिए उस तरफ जब तक कड़ी पकेगी जब तक मैं सारी रोटी इसी पे बना लूँगी जब तक कड़ी पकेगी। देखो हमारी कड़ी में कैसे साड़ी पड़ गई है और कितनी कड़ी जल गई है, आप लोग देख सकते हो कितने ऊपर थी कढ़ाई में, वहाँ से जल के कितनी वो वैसी हो गई है। अभी थोड़ी देर और पकाएंगे, क्योंकि और थोड़ी पक जाएगी तो और अच्छा रहेगा। जितनी ही कड़ी पकेगी उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। देखो हमारी कढ़ाई कितनी कहाँ तक भरी हुई थी और पक पक के कितनी रह गई कड़ी। और बात के आप भी ऐसे ही बनाना और खा के ज़रूर बताना कि किस तरह से कड़ी बनी थी और कैसी बनी थी, कमेंट में ज़रूर